नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि। कैसा है इनका नेचर, पर्सनैलिटी, इनके घर का माहौल, इनकी जॉब, इनका भाग्य और इनका प्रोफेशन क्या कहता है। आज हम इन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। अगर पर्सनैलिटी की बात करूं, लिब्रा साइन वाले लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका नेचर है अपने आप को संवार के रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप की केयर करनी। चाहे वो किसी और चीज़ में टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, चाहे ना लगाएं, अपने खुद पे वक्त भी लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं और अपने आप को खूबसूरत हमेशा बना के रखते हैं। क्योंकि जो लिब्रा साइन है वो एक लग्जीरियस साइन है, एक वीनस का साइन है, हैप्पीनेस का साइन है, अट्रैक्शन का साइन है। और लिब्रा साइन के सामने जो 7th हाउस है उसमें एक नंबर राशि आती है, मेष राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है। तो लिब्रा के ऑपोजिट मंगल का आना अपने आप में एक अट्रैक्शन को बढ़ाना कहा माना जा सकता है कि ऐसे लोग जब भी कहीं निकलते हैं या किसी ग्रुप में खड़े होते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में खड़े होते हैं, तो लोगों का इनकी तरफ नेचुरल सी बात है बड़ा अट्रैक्शन रहता है। क्योंकि या तो इनका वियरिंग ऐसा होगा या इनका अपना वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होगा या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। वैसे भी ये वायु तत्व के लोग होते हैं। जो तुला राशि है वो वायु तत्व की मानी जाती है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक इतर परफ्यूम है जो वो उसको हम स्प्रे करते हैं, जो उसकी खुशबू है वो हवा में झिलमिलाती है या हम हवा के ज़रिए ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी इनकी होती है कि इनको लोग हमेशा महसूस करना चाहते हैं। वैसे भी अगर इनका नेचर की बात करें तो प्रैक्टिकली ये कम एक्टिव रहते हैं, बजाय कि ये अपनी सोच विचार काफ़ी उसमें रहते हैं, मतलब ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। परिवार की बात करें, परिवार के लिए काफ़ी इमोशनल होते हैं। और ज़्यादातर तुला राशि वालों, अगर आप फैमिली में बड़े हैं तो ये देखा गया है कि आप बिना किसी सपोर्ट के अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। एफ़र्ट्स की बात करें, एफ़र्ट्स किसी के कहने पर ही करते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि इनको किसी गुरु की, किसी गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है कि कोई पर्सन इनको गाइड करे। उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ज़िंदगी के एफ़र्ट्स करते हैं। अपने आप ये बस ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं, एफ़र्ट्स में कम ही बिलीव करते हैं। मगर कोई समझदार पर्सन इनको गाइड करे तो ये प्रॉपर उस पर वर्क भी करते हैं। अगर पारिवारिक माहौल की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगल देखा गया ऐसे लोगों के परिवार में। मदर का नेचर है वो काफ़ी अग्रेसिव नेचर हो सकता है। बहुत स्ट्रगल की वजह से हम ये भी कह सकते हैं पैसों की बचत करने वाला भी नेचर है, जो पारिवारिक देखा गया है कि थोड़ी थोड़ी बचत से ही कुछ बन जाने वाला जो स्वभाव है वो परिवार में सभी मेंबर्स का देखा जाता है। अगर स्टडीज़ की बात करें, स्टडीज़ में भी इनका ऐसा ही ख्याल रहता है। करना तो ये बहुत कुछ चाहते हैं, मगर 5th हाउस में शनि की राशि है तो ख्याली पुलाव ज़्यादा देखे गए हैं बजाय एफ़र्ट्स के। और कभी कभी ये स्टडी ड्रॉप भी कर देते हैं। मगर इनमें एक प्लस पॉइंट बहुत होता है कि जो इंसान कहते हैं ना, अगर आपने सोचकर खाने हैं तो बादाम ही खाओ, मूंगफली क्यों खानी है। तो ऐसा नेचर भी इनका देखा गया है। ऐसे लोग जब भी सोचते हैं ना, बड़ा ही सोचते हैं। और जो इंसान सोचता ही हमेशा बड़ा है, वो हम जब भी एफ़र्ट्स करेगा ज़िंदगी में तो वो बड़ा करने के लिए एफ़र्ट्स करेगा, छोटे मोटे कामों के लिए वो एफ़र्ट्स नहीं करेगा। तुला लगन वालों का वैसे भी नेचर होता है, ये छोटे कामों के लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, हमेशा ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बड़े काम के लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। या इनको ये ज़रूर रहता है कि हमारे जो लिंक्स हैं
या हमारे ताल्लुकात हैं वो किसी ऐसे लोगों के साथ हों जो हमें गाइड करें शॉर्टकट मनी गेन करने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट मनी गेन करने का भी इनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि छोटा एक बार बड़ा हाथ मारो और लाइफ सेटल। तो ये जो है बेसिक नेचर है। अगर हेल्थ की बात करें, अगर आपको सांस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। अपना सांस लेने की दिक्कत है या ज़ुकाम रहता है आपको, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि इस चीज़ को इग्नोर ना करते हुए प्रॉपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। आपको जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर की बात करें, लाइफ पार्टनर अट्रैक्टिव के साथ साथ अग्रेसिव भी होगा, तो क्योंकि इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा चंचल टाइप का नेचर है। हर टाइम हंसना खेलना, सबको खुश रखने वाला नेचर, हर किसी में मिक्स होने वाला नेचर है जो इनका रहता है। मगर इनके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो लॉट्स ऑफ टाइम लाइफ मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अगर आपके भाग्य की बात करें तो फीमेल चाइल्ड के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं फीमेल चाइल्ड के बाद। मगर इसमें एक ही कंडीशन रहती है कि आपने किसी का बुध ना ख़राब किया हो, मतलब किसी के बच्चे के साथ, फीमेल चाइल्ड के साथ कभी भी कुछ गलत, कोई चीटिंग, कोई पैसा खाना, या जैसे कभी कभी ऐसे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग प्रॉपर्टी का हिस्सा है, आप अपने, अगर आपके परिवार में कोई फीमेल है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे बुआ है, चाहे बेटी है, अगर उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी में हिस्से की, अगर आप वो हिस्सा उनको नहीं देते तो आपका भाग्य भी उदय नहीं होता, चाहे आपकी जितनी मर्जी फीमेल चाइल्ड हो। तो आपको भी फीमेल का सुख तभी मिलता है जब आप किसी फीमेल को किसी भी तरह का चीट नहीं करोगे। प्रोफेशन की बात करें, घूमने फिरने वाला काम इनको ज़्यादा पसंद रहता है, या ऐसे लोग बहुत लोगों से मिलना पसंद करते हैं, हर पर्सनैलिटी के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको रहता है कि हर किसी की लाइफ के बारे में जानना, फिर वहाँ से एनालाइज करना कि कौन सा जो है लाइफस्टाइल बेटर है या कौन सा लाइफस्टाइल हमें भी अपना लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इनकी नेचर है। तो इसीलिए इनको घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनके लाइफस्टाइल को समटाइम कॉपी भी करना इनमें आम देखा गया है। और अगर आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स की बात करें, अगर आप अपने गुरु, अपने फादर, अपने किसी अंकल, अपने बॉस, या आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसके हेड की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर फॉरेन की बात करें, फॉरेन सेटलमेंट आपके लिए इजी कहा जा सकता है कि बाकी आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट की प्लेसमेंट भी देखी जाएगी। नॉर्मली देखा जाता है ऐसे लोग फॉरेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो इन एंड लाइफ में एक टाइम पे आके ये फॉरेन सेटल इजीली हो जाते हैं। तो ये था आपका नेचर, आपका प्रोफेशन, आपका भाग्य। अब हम बात करेंगे कि आपको ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपको अपने कपड़े हमेशा साफ़ रखने चाहिए। कोई फटा कपड़ा ना डालें, आप बहुत पुराना कपड़ा ना डालें, या किसी का कपड़ा बिल्कुल ना डालें। उसके अलावा तुला राशि वाले लोगों की आदत होती है घर में इनके जूते बहुत बिखरे हुए रहते हैं, तो कोशिश करें अपने जूते कम रखें और अपने ही पहने, कभी किसी के स्लीपर्स शूज़ मत पहने। कोई एमरजेंसी है वो बात अलग है, मगर नॉर्मली आप जैसे आजकल लड़के स्पेशली अपने फ्रेंड्स के शूज़ कपड़े शेयर कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कपड़े और शूज़ के साथ ही आपकी लाइफ का जो पैटर्न है वो डिसाइड होगा कि ये अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। तो अपने कपड़े और शूज़ बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखें, साफ़ रखें, अपनी कबर्ड साफ़ रखें।
और इसके अलावा अगर आप किसी भी, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, अगर आप किसी भी फीमेल के साथ किसी भी तरह की चीटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आना, उसका डेफिनेटली आना शुरू होगा और आपकी ज़िंदगी एक नेगेटिव वे में चलनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें ये चीज़ों का ध्यान रखें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या राशि है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो उस राशि पे बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।